आज अपन वही ट्रांसलेट करेंगे एक इंग्लिश ऑर्डर शीट को हिंदी में। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज हो सकता है मैं इसको ट्रांसलेट करने के लिए साथ में लिख दूँ हिंदी में ही। तो स्टार्ट करते हैं। पार्टीज आर प्रेजेंट इन पर्सन इंक्लूडिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 2, number 3, and it is submitted that they do not have any objection if the case is compromised and the petitioners are acquitted. However, considering the fact that the matter has already been concluded from this court, also as criminal revision number 1427 2025 has already been disposed of by this court arising out of the convictions of the petitioners and it was partly allowed. स्टार्ट करते हैं। पक्षकार गण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, जिनमें प्रत्यार्थी क्रमांक 2 और 3 भी शामिल हैं तथा यह निवेदन किया गया है कि यदि मामले यदि मामले में समझौता हो जाता है और याचिका कर्ताओं को दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तथापि हाउएवर, ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय द्वारा भी मामले का पहले ही निस्तारण किया जा चुका है, क्योंकि याचिकाकर्ता की दोष सिद्धि से उत्पन्न होने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 1427 वर्ष 2025 को इस
न्यायालय द्वारा पहले ही आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निस्तारित किया जा चुका है। Now, this court is of the considered opinion that it has already become functious officio to pass any such order as sought by the parties present in this court. However, counsel for the petitioners has also drawn the attention of this court to a decision rendered by the Karnataka High Court in the case of Srimati Lakshmibai versus State of Karnataka and others, criminal division number so and so, a copy of which is also given to the counsel for the state, who seeks and is granted 2 weeks' time to go through the same and to apprise this court if the prayer as sought by the petitioners can be allowed. चलो करते हैं भाई। इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि इस न्यायालय में उपस्थित पक्षकारों द्वारा मांगी गई राहत के अनुसार कोई भी आदेश पारित करने के लिए यह न्यायालय पहले ही फंक्स हो चुका है। हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान कर्नाटक राज्य एवं अन्य आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 7649/2022 के मामले में दिनांक 16/8/2022 को दिए गए एक निर्णय की ओर भी आकर्षित किया है।
जिसकी एक प्रति राज्य के अधिवक्ता को भी दी गई है, जो इसका अवलोकन करने तथा इस न्यायालय यह अवगत कराने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगते हैं और उन्हें प्रदान किया जाता है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थना को स्वीकार किया जा सकता है। मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सूचीबद्ध करें। So this is the order. Okay, we have translated in Hindi. Thank you for this. Okay, bye.